बीए तृतीय वर्ष आदि तथा मध्यकरण हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम संत साहित्य के विषय में जानकारी लेने वाले हैं। मैं डॉक्टर राजश्री लक्ष्मण तावरे, हिंदी विभाग, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय मऊ। संत काव्य में आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति हुई है। संत काव्य ने अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभाव को आत्मसात किया है। संत साहित्य साधना, लोकपक्ष तथा काव्य वैभव सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। नाथ संप्रदाय की पद्धति शास्त्रीय थी और साधना व्यक्तिगत थी, किंतु संत संप्रदाय की पद्धति स्वतंत्र और साधना सामाजिक थी। संत साहित्य में एक अद्भुत विचारगत साम्य है। संत साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो हम देखने वाले हैं। उसमें से प्रमुख है कि ईश्वर जो निर्गुण ईश्वर में है, तो इनका विश्वास था। सभी संत जो है तो निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं। वे सूरदास और तुलसीदास के समान निर्गुण और सगुण के समन्वय को नहीं मानते हैं। इन्होंने केवल निर्गुण ईश्वर को ही माना है और ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया है। संत कबीर जी हैं तो निर्गुण संत कवि है और वे क्या कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात सभी वर्णों और समूची जातियों के लिए वह निर्गुण एकमात्र ज्ञानगम्य है। वह अजन्मा और निर्विकार है। यह सारा संसार उस अक्षय पुरुष रूपी पेड़ के पत्ते हैं। वह ईश्वर घट घट में विराजमान है। कबीर जो है तो वे कहते हैं हमेशा कि राम जो है तो उनका घट घट निवासी है, घट घट व्यापी है। उसे बाहर ढूंढने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रियतम इनके दिल में रहते हैं और उनको अलग दूसरी जगह ढूंढने की बहुत ही बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, ऐसा निर्गुण संत कवि कहते हैं। इसके साथ ही संत कवियों ने बहुदेववाद और अवतारवाद पर भी अविश्वास प्रकट किया है। वे निर्भीकता पूर्वक इसका खंडन भी करते हैं। कारण एक तो आचार्य शंकराचार्य के अद्वैतवाद का उन पर प्रभाव था। दूसरा है राजनीतिक भी आवश्यकता थी, क्योंकि शासक वर्ग थे तो वे मुसलमान थे और वे एकेश्वरवाद को मानते थे। हिंदू धर्म, मुसलमान, इन दोनों जातियों में जो विद्वेष था, इनको शांत करना बहुत आवश्यक था। एकता स्थापना की बहुत आवश्यकता थी। इसीलिए संत कवियों ने एकेश्वरवाद का संदेश दिया है। बहुदेववाद का बिल्कुल उन्होंने विरोध किया है। चरणदास जी हैं तो निर्गुण संत कवि हैं। वे कहते हैं कि यह सिर नवेन राम को, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसियो, यह तन चाहे छूट। संतों का विश्वास यह है कि अवतार जन्म मरण के बंधन में ग्रस्त हैं। वे भी परम ब्रह्म की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी, ये सभी संतों ने इनकी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि यह सभी मायाग्रस्त है। इसीलिए जो संत कवि है तो इन्होंने अवतारवाद जो है, जो बहुदेववाद है, इसका विरोध किया है। निर्गुण संत कवियों ने सद्गुरु या फिर गुरु की बहुत महत्व को माना है। गुरु को इतना महत्व दिया है कि वे गुरु को भगवान से भी बड़ा और अधिक मानते हैं और उनको महत्व भी देते हैं। और यह सभी संतों की एक सर्वमान्य विशेषता है। इन कवियों का विश्वास है कि राम की कृपा तभी होती है जब गुरु की कृपा होती है। यो तो गुरु की महत्ता सगुण भक्ति कवियों में भी मिलती है, पर अंतर यह है कि संत कवि गुरु को परमेश्वर ही मान लेते हैं। और सारांश यह है कि निर्गुण भक्त कवि सगुण भक्त कवियों की अपेक्षा गुरु को अधिक महत्व देते हैं। एक उदाहरण है कि जैसे कि हमारे संत कबीर जो है तो वे कहते हैं कि जैसे कि एक उदाहरण वे दृष्टव्य करते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और
भगवान ये दोनों भी प्रकट हो जाए तो इनमें से सबसे पहले हम किसे प्रणाम करें। तो संत कबीर इनकी एक दोहा है, बहुत ही सुंदर और प्रचलित है। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुण आपने जिन गोविंद देव बताए। मतलब जो गुरु है तो गुरु इसलिए बड़ा है क्योंकि उस गोविंद को गोविंद के मार्ग पर चलने के लिए वे अग्रसर करते हैं। गुरु ईश्वर को प्राप्त करने की पूरी विद्याएं देते हैं। तो ऐसे गुरु का महत्व बहुत बड़ा है और इसीलिए गुरु ईश्वर से भी बड़ा है। इसीलिए गुरु है, इसीलिए हमें ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए संत कबीर जो हैं गुरु को महत्व को मानते हैं। तो इस प्रकार से संत कबीर जो हैं तो वे सभी सद्गुरु के महत्व को मानते हैं। इसी प्रकार से संत कवियों के और एक बहुत सुंदर विशेषता यही है कि उन्होंने जैसे कि बहुदेववाद और अवतारवाद का भी उन्होंने विरोध किया है, वैसे ही उन्होंने जाति पाति का भी भेदभाव को बहुत विरोध किया है। सभी संत कवि जो है तो प्रबल विरोधी है, वर्ण भेद, वर्ग भेद और जाति पात के विरोध में वे खड़े होते हैं। वे सभी सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठापक माने जा सकते हैं। इनकी दृष्टि में भगवत भक्ति में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। कोई जाति के आधार पर किसी को भी कम अधिक मात्रा में भक्ति करने का अधिकार नहीं है। तो सभी को समान रूप से ईश्वर मिलता है और सभी को समान रूप से भगवत भक्ति करने का अधिकार है। ऐसा संत साहित्य संत कवि मानते हैं। इसीलिए संत कबीर जी भी अपने एक पंक्ति में कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का कोई। मतलब इसका विशेष यही कारण है कि एक तो सभी संत निम्न जाति के थे और कबीर जो थे तो जुलाहे थे, रैदास जी थे तो चमार थे। इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन भी जाति भेद और वर्ग भेद की तुच्छ ठहरा रहा था। इसके साथ ही इन संतों को हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठापना की आवश्यकता थी, जो संत कवियों ने बहुत अधिक मात्रा में किया है। और इस भेदभाव को निवारण के स्वर को और अधिक प्रखरता और कटुता के सामने लाने का काम जो संत साहित्य ने किया है, जो बहुत ही विशेष है। जिस प्रकार से संत साहित्य में हम देख सकते हैं कि अवतारवाद का विरोध का स्वर मिलता है, जाति भेद का जो विरोध का स्वर मिलता है, वैसे ही रूढ़ियों और आडंबरों का भी विरोध इनमें बहुत अधिक मात्रा में दिखता है। प्रायः सभी जो संत कवि हैं उन्होंने रूढ़ी, मिथ्या, आडंबर, अंधविश्वास की बहुत ही कटु आलोचना की है। इसका कारण ये है कि इन लोगों का सिद्धों और नाथों पंथियों का जो प्रभाव था इन पर बहुत अधिक मात्रा में था। और ये जो लोग हैं तो तत्कालीन समाज में पाई जाने वाली इन जो कुप्रवृत्तियाँ थी, इनको कड़ा विरोध किया इन्होंने। उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध किया, धर्म के नाम पर की जाने वाली जो हिंसा है, तो जो बलि है जो दे जाती थी उनका विरोध किया है, तीर्थ व्रत का विरोध किया है, रोज़ा, नमाज, हज आदि जो विधि विधान जो है, बाह्य आडंबर है, जाति पात भेद है, इनका सभी का डटकर इन्होंने विरोध किया है। और प्रायः इन्होंने अपने युग के वैष्णव संप्रदाय को उन्होंने छोड़कर सभी धर्म संप्रदायों की उन्होंने कटु आलोचना की है। जैसे हम देख सकते हैं कि संत कबीर जी कहते हैं कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या भरा हुआ खुदाए। देखिए इस प्रकार से तो कबीर जिस प्रकार से मुस्लिमों के आडंबरों का विरोध और खंडन करते हैं, वैसे हिंदू का भी करते हैं। वे कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मतलब क्या, तो और एक उदाहरण कबीर जी देते हैं, ताते वह चाकी भली, जाके पी सखाए संसार। कदाचित इसी भस्नामय खंडनात्मकता के कारण ही कबीर को सिकंदर लोदी द्वारा दी गई यंत्रणों को भी सड़ना पड़ा। और
इस प्रकार का आज भी हम देख सकते हैं कि सत्ता और विरोध के पक्ष में भी जो भी खड़ा होता है तो उसको बहुत बड़ी परेशानियों को झेलना पड़ता है। वैसे ही संत कबीर ने उस समय में जिस काल में धर्म की कट्टरता का बहुत ही महत्व था, उसी समय संत कबीर ने धर्म का, धार्मिक आडंबरों का, जाति पात का विरोध किया है और वह विरोध अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के मन में पिरोने का काम किया है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण काम किया है। जिस प्रकार से हमने देखा कि संत साहित्य में भक्ति का एक स्नेह में रिश्ता जो है निर्गुण निराकार के साथ जो घटघट रहने वाले राम जो है, जो ईश्वर है, वह प्रत्येक के हृदय और दिल में रहते हैं। तो यह हुआ उनका एक भक्ति वाला पक्ष। वैसे ही रहस्यात्मक पक्ष भी इनका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रहस्यवाद को भी बहुत महत्वपूर्ण दिया है। संत संप्रदाय में प्रेमासक्ति और रहस्यमयता की प्रवृत्तियाँ विट्ठल संप्रदाय से आई है। प्रणयानुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर ये खंडन मंडन की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं और उनका मृदुल और पेशल तरल हृदय जो है तो हृदय तरल हो जाता है और विरहानुभूतियों की अभिव्यक्ति में इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। संत काव्य में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है और जिसे हम रहस्यवाद कह सकते हैं। मतलब जो अलौकिक प्रेम है, जो आँखों से दिखने वाले न ईश्वर जो है, जो निर्गुण निराकार है, इसके प्रति जो प्रेम की अभिव्यक्ति है तो इसे रहस्यवाद कहा जाता है। और इस साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद कहते हैं। देखिए कबीर जो है तो संत कबीर रहस्यवाद का उनका दोहा है, इसमें से उनके रहस्यवाद की दृष्टि देख सकते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो गयानी। मतलब संतों का जो रहस्यवाद है, एक और तो शंकर के आचार्य शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित है, तो कहीं पर इनके रहस्यवाद का भी योग इसमें दिखाई देता है। जैसे कि इड़ा, पिंगला और सहस्त्रदल कमल की प्रतीकों का भी प्रयोग इस रहस्यवादी साधना के अंतर्गत देखा जा सकता है, जो निर्गुण संत कवियों की प्रमुख एक विशेषता है। अब देखिए दूसरा है कि भक्ति जो है तो भक्ति के साधनाओं में भिन्नता देखी जा सकती है। निर्गुण संत कवि और सगुण भक्त कवि इनके अंतर्गत, और वह विशेषता है इस प्रकार से, जैसे कि हम नाम स्मरण से भी संत कहते हैं कि वह मन ही मन में होना चाहिए। नाम स्मरण, उसके लिए विशेष ऐसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल प्रेम और नाम स्मरण को ही बहुत महत्व देना है, बहुत आवश्यक माना है। वेद शास्त्र का अध्ययन या फिर पारायण, इसको महत्व नहीं दिया है, उन्होंने निरर्थक माना है। इसलिए कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए, कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए। मतलब क्या कि बहुत कुछ पढ़कर हम ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञान को समझना है तो प्रेम का मार्ग पकड़ना बहुत ही आवश्यक है। और संत कबीर जी इस दृष्टि से हमको एक सामाजिक एकता, समन्वय की दृष्टि और एक आधार जो है तो ईश्वर का आधार जो है तो प्रेम के आधार पर ही उसको जीता जा सकता है। और जो इस घट घट में बसने वाला जो ईश्वर है तो मनुष्य में भी रहता है और हर एक व्यक्ति से हमें प्रेम और स्नेह से रहना चाहिए, ऐसे संत कबीर का कहना है, और जो कि आज के पक्ष में भी बहुत महत्वपूर्ण है। संत कवियों ने ईश्वर को बहुत माना है। वैसे ही उनके कविताओं में, साहित्य में हमें श्रृंगार वर्णन भी कहीं अधिक मात्रा मिलता है और विरह की मार्मिक उक्तियाँ भी इसमें प्रमुख रूप से दिखाई देती है। संत काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस का अधिक चित्रण हुआ है।
प्रणय की दोनों अवस्थाएं, जो संयोग और वियोग है, बहुत ही कलात्मक वर्णन इसमें हुआ है। उपदेश परक सुक्तियों में शांत रस जो है तो दिखाई देता है, तो उपदेशों में कहीं कहीं इनका जो स्वर है तो कर्कश हो उठता है, तो परंतु वहाँ की लोक संग्रह की भावना भी बहुत आवश्यक है और उसमें दिखाई देती है। संत वाणियों का काव्य पक्ष उनकी प्रणयोक्तियों में यथार्थ रूप से निखर आता है। संत साहित्य में संयोग पक्ष के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जन्मानुराग, प्रिय मिलनातुरता और हर्षोल्लास, प्रथम समागम, फिर भीतर न उड़ा की लज्जा, रस रंग में एकता, फिर झूला झूलना, प्रतीक्षा, ये सभी वर्णन मिलता है। वैसे ही वियोग जो है इनके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि विदेश गमन को रोकना, काग आदि द्वारा प्रियतम तक संदेश पहुंचाने की बात है। अर्थात कबीर आदि संतों का श्रृंगार रस चाहे लौकिक हो या फिर अलौकिक हो, उनमें एक अनुपम रस है और इनका श्रृंगार उनके व्यक्तित्व, धर्म और दर्शन की दृष्टि से कुछ विलक्षण और कुछ नया और निराला है, जो महत्वपूर्ण है। और निर्गुण संत कवियों के अंतर्गत यह श्रृंगार वर्णन का बहुत ही सुंदर वर्णन उनके अंतर्गत मिलता है। वैसे ही लोक संग्रह की भावना संत कवियों के अंतर्गत प्रमुख रूप से विद्यमान दिखाई देती है। इस वर्ग के सभी कवि जो है तो पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले थे और नाथपंथियों की भांति योगी नहीं थे। यह कवि यही कारण है कि इनकी वाणी में जीवनागत जो अनुभव की सर्वांगीणता है, संतों की साधना में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक मिलती है। संतों ने आत्मशुद्धि पर बहुत अधिक बल दिया है। जहाँ एक और ये लोग जो है तो संत कवि और भक्त आंदोलन के उन्नायक है, वहाँ समाज सुधारक भी थे। आलोचकों का कबीर को अधिक आलोचकों का कबीर को अपने युग का गांधी कहना और सर्वथा उपयुक्त है। संतों ने कृष्ण कवियों के समान समाज और राजनीति के प्रति आंखें मुँह नहीं मूंदी रखी थी और संत काव्य में उस समय समाज का प्रतिबिंब भी हुआ है। मतलब क्या कि कर्मण्यता, मतलब कर्म ही इनकी वाणी का प्रमुख सार है। मतलब जो संत कवि है वे कर्म को बहुत अधिक महत्व देते थे। आज हमने देखा कि संत कवियों के अंतर्गत जिस प्रकार से साहित्य की दृष्टि से विभिन्नता दिखाई देती है, सामाजिक एक पक्ष दिखाई देता है, समाज का एक पक्ष नारी भी है, तो नारी के प्रति के दृष्टिकोण को भी हमें देखना बहुत आवश्यक है। संत कवियों ने नारी को माया कहा है, मतलब माया का प्रतीक माना है और उनके विश्वास के अनुसार कनक और कामिनी ये दोनों दुर्गम घाटियाँ हैं। कबीर कहते हैं अपने शब्दों में कि नारी की छाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की कौन गति जो नित नारी के संग। आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ एक और इन्होंने नारी की इतनी निंदा की है, वहीं दूसरी ओर सती और पतिव्रता आदर्श नारी की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। वे कहते हैं प्रतिव्रता का मैली भली काली कुर्चित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। लगता है कि पतिव्रता का आदर्श उनकी साधना के निकट पहुंचा था, पर निकट था और संतों में एक के प्रति आसक्ति और विशेष के प्रति विरक्ति, असीम प्रेम, साहस, त्याग आदि की भी भावनाएं हैं, उनमें वे प्रभावित थे। उन्होंने नारी की कामना के रूप में, कामिनी के रूप में माया माना है और निंदनीय भी कहा है। इस प्रकार से नारी के दोनों पक्षों के रूप में संत कबीर हो या फिर संत कवि हो, इन्होंने माना है और जिसमें से उनके आदर्श जो स्तर है नारी का, तो उन्होंने स्वीकार किया है और उनका सम्मान भी किया है। भाषा शैली की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि इस संत साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि
जो काव्य शैली जो है तो गेय मुक्तक है। और गीति काव्य के सभी तत्व जो है भावात्मकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता, वैयक्तिकता, भाषा की कोमलता इनकी वाणी में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने साखी, दोहा, चौपाई शैली का भी प्रयोग किया है। जैसे हम देख सकते हैं कि कागज़ मसी छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। मतलब इन्होंने, इन संत कवियों ने अपनी बोलचाल की भाषा में ही, जो अपनी खिचड़ी भाषा में ही अपना जो ज्ञान जो है तो लोगों को जोड़ने की बात की है। इसमें जो अवधी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी, इन सभी भाषाओं का जो है कि जैसे जैसे लोग मतलब देशाटन के साथ साथ भाषाओं को भी अपने साथ ग्रहण करके, भ्रमण के साथ साथ ग्रहण करने का भी भाषा का एक रूप है जो खिचड़ी रूप है, तो उनके साहित्य में मिलता है। इनकी भाषा आडंबर विहिर जो सरल ऐसी भाषा है। संत काव्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन पड़ा है। जिस युग में इस काव्य की सृष्टि हुई वह अज्ञान, अशिक्षा, अनैतिकता का युग था। काव्य की दृष्टि से भी संत साहित्य का अपना एक अलग महत्व है। सच्चे कवि की वाणी में अभिव्यक्ति के साधन स्वतः प्रस्फुटित हो जाते हैं। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण इन कवियों की साहित्य में मिलता है। भाषा कैसी भी ही हो, भाव चाहिए मित्त की उक्ति संत काव्य पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। संतों की वाणी में जो उपदेश है वह केवल दर्शन का ही विषय न होकर जीवन रस की ओर भी ओतप्रोत हुए। उसमें अनुभूति और जीवन का अमर संदेश मिलता है। निष्कर्ष रूप में इतना ही हम कह सकते हैं कि संत साहित्य को सत्य, सौंदर्य और शिव से संपन्न किया गया है। अतः आज हमने संत साहित्य के विषय में जाना है। कल हम दूसरे विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।